मानव का असली उद्देश्य जीवन का ये है जो मैंने अभी बताया। कमाना खाना ये मानव का जीवन नहीं है। मानव की अपनी इच्छाओं की जरूरत है। सारे शरीर कमाने खाने वाले हैं, सब शरीर। कोई शरीर ऐसा नहीं है संसार में जो कमाता खाता ना हो। है अपने 2 बच्चे पैदा करती है चिड़िया घोंसले में, उन बच्चों के लिए सुबह जाती है 5 बजे, बगीचों में खुद भी खाती है और चोंच भर के लेके आती है और बच्चों को घोंसले में भोजन कराती है। तुम कौन सा बड़ा कोई काम कर रहे हो, कौन सा तीर चला रहे हो, कौन सा काम कर रहे हो? तुम तो घर बनाते हो, चिड़िया स्वयं घर बनाती है। तुम्हारा घर बनाने को इंजीनियर लगता है, आर्किटेक्ट लगता है, मजदूर लगता है। चिड़िया स्वयं आर्किटेक्ट है, स्वयं ही कारीगर है, स्वयं ही मजदूर है, स्वयं ही मटेरियल लाती है। अब बताओ घर बनाने में तुम आगे के चिड़िया आगे? इसलिए एक बार चिड़िया के लिए जोरदार तालियां बजाओ, तुम्हारा छू कर दिया चिड़िया ने। हे मानव, हे इंसान, माया में फंसे हुए घमंडी, धन दौलत में चूर पड़ा है पर अगले जन्म की फिक्र नहीं है महाराज। है जितना हो जाए उतना भजन कर लो, जतन कर लो, प्रयास कर लो मुक्ति का, कल्याण का। एक कौड़ी फूटी नहीं जाएगी, साथ में सब यहीं रह जाएगा पड़ा हुआ। क्या कर रहे हैं मेरे भगवान? इतने बड़े घर के मालिक, इतने बड़े घर के राजा, इतने बड़े घर में पैदा हुए, इतने घड़े में पालन हुआ, फिर भी परमात्मा पत्थरों में, खेतों में, खलियानों में, गैयों के साथ, जहां गाय वहां सो रहे। कोई महल नहीं चाहिए। बाबा इतना बड़ा सेठ, वासुदेव देव की इतनी बड़े राजा रानियां। भगवान सिखाते हैं, भगवान बताते हैं, ये जितना भोगवाद है, जितना ऐश्वर्यवाद है, ये आदमी के बुढ़ापे को नरक बना देता है। लिख लो, जो आदमी जितना सुख में जिएगा उतना बुढ़ापे में नरक भोगेगा, और जो आदमी जितना मेहनत पुरुषार्थ के साथ जिएगा उसका बुढ़ापा एकदम क्लियर चले जाएगा। बुढ़ापे से ज्यादा सपना, बुढ़ापे से ज्यादा श्राप, बुढ़ापे से ज्यादा दुख दुनिया में कभी नहीं है, कहीं नहीं है। सबसे बड़ा दुश्मन बुढ़ापा है। बुढ़ापा, बुढ़ापा। बुढ़ापे को संवार लो, कर लो गौ सेवा। आज एकादशी है, एकादशी का जन्मदिन है। आज नारायण के शरीर से कन्या के रूप में एकादशी निकली। आज ये शुभ दिन मिला है आपको। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, गौ माता के हाथों को बढ़ाओ, आगे सेवा करो। गाय रहेगी तो धरती रहेगी, बात महात्मा बता रहे हैं आपको। गाय नहीं तो धरती नहीं। गाय के खुर में धरती, गाय के सींग में धरती, गाय की पीठ में धरती। सर्वत्र गाय के शरीर से पूरा भूगोल जुड़ा हुआ है, पूरा तंत्र जुड़ा हुआ है। आप देखते हैं कंप्यूटर, कंप्यूटर पर वो जो माउस रहता है उससे सब चलता है। चूहा जो हाथ में पकड़कर टिट टिट करते रहते हैं चलाने वाले। जिस प्रकार से कंप्यूटर का जो सारा का सारा कंट्रोल है वो माउस में है, ऐसे पूरे भूगोल का कंट्रोल गौ माता में है। आपको ये मानना पड़ेगा, इसको स्वीकार करो और गाय की सेवा के साथ अपने आप को जोड़ो, बच्चों को जोड़ो, परिवार को जोड़ो। अपने भोजन का अंश भगवान के साथ गाय को भी निकालो। क्यों? आज गिरधारी भगवान पर्वतों की रक्षा कर रहे हैं। केवल बाढ़ से नहीं, ब्रज की रक्षा, केवल धरती की रक्षा के लिए पर्वतों की रक्षा भी जरूरी है। पर्वतों के साथ में खिलवाड़ होने से इतनी बड़ी बड़ी आपदाएं आ रही हैं उत्तराखंड में, हिमाचल में, आप देख रहे हो। इसलिए पर्वत देवता माने गए हमारे हिंदू धर्म में, और जो देवताओं को छेड़ता है उसको परेशानी भोगनी पड़ेगी। इसीलिए भगवान ने पर्वतों की रक्षा के लिए पर्वत पूजा की। पर्वत रहेंगे तो गायों को आपको चारा नहीं डालना पड़ेगा।
जहां जहां पर्वत नहीं है वहां वहां गायों का हाल बुरा है महाराज। पर्वत है वहां गाय अपने आप चारा खाती हैं, आसन लेती हैं। भगवान को मैसेज आया